नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे नेशनल स्कॉलरशिप फॉर्म 2024 और 25 के लिए। यहाँ OTR रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो OTR करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो स्टेप बाय स्टेप हम सभी चीज़ें देखेंगे। ये सभी छात्रों के अनिवार्य है, क्योंकि जिन छात्रों को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से जो लॉगिन करते हैं, जो फॉर्म भरते हैं, उन्हें इस बार नया बदलाव के तहत OTR भरना होगा। तो आइए OTR के लिए चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। सबसे पहले उनको गूगल ओपन कर लेना है। गूगल पर आपको लिखना है NSP। आप जैसे ही NSP लिखेंगे तो ये आपके सामने यहाँ पर एक जो है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसे आप क्या करना है, आपको लॉग यहीं से ओके कर लेना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये देखिए आपको एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें यहाँ पर आपको दिखने लगेंगी। नीचे आप स्क्रॉल करिए, OTR गेट योर OTR देखिए, ये चीज़ आपको दिख रही है। यहाँ पर आपको OTR के बारे में चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन इज़ यूनिक, 14 डिजिट का आपका ये एक नंबर होगा और ये आपके पास रहना चाहिए। इसी के आधार पर आप OTR सिंप्लीफाइज द स्कॉलरशिप एप्लीकेशन प्रोसेस देयर बाय द एलिमिनेटिंग द नीड ऑफ रजिस्ट्रेशन इन ईच एकेडमिक ईयर। तो यहाँ पर आप, क्योंकि सब में करना होता है, तो बार बार आप फॉर्म भरने से बचेंगे। OTR इसमें हेल्प करेगा आपकी। और यहाँ पर देखिए OTR इज़ रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप और नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। तो ये इसकी रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायरमेंट रहेगी, आपको ये करना ही करना है। और एक चीज़ और यहाँ पर है, अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर एक इसका जो है ऐप भी आ चुका है गूगल स्टोर पर, प्ले स्टोर पर। आप यहाँ से ऐप के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो प्ले स्टोर से आप NSP का पोर्टल जो है ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से भी डायरेक्टली कर सकते हैं, वहाँ थोड़ा सा और इजी होगा। तो यहाँ पर देखिए अप्लाई पर हम जाते हैं, पोर्टल की बात करते हैं अगर, तो अप्लाई पर गए तो यहाँ पर जब अप्लाई पर जाएंगे तो यहाँ पर चीज़ें आपके सामने ओपन होंगी। देखिए इस तरीके की कुछ ओपन होती हैं। तो अगर आपने पहले से कर रखा तो लॉगिन में जाइए। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि हम इस समय बता रहे हैं आपको, तो यहाँ से आप करना है रजिस्टर्ड योरसेल्फ से। तो जैसे ही आप रजिस्टर्ड योरसेल्फ करेंगे तो आपके पास ऑप्शंस मिलेंगे। देखिए पहले ऑप्शंस में क्या है, गाइडलाइन है, पढ़नी है, जैसा सामने नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पर ये चीज़ें लिखी हुई वो पढ़ लेनी है। फिर दूसरा स्टेप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, फिर KYC करना है और फिर फिनिश कर देना है। यानी 4 स्टेप में टोटल ये फॉर्म छोटा सा भर देना है। तो आइए एक एक करके करते हैं। तो देखो वन टाइम मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या है, स्कॉलरशिप स्कीम ऑन द नेशनल, आपकी कौन सी चाहिए, किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो स्कॉलरशिप चाहिए। एसेंशियल रिक्वायर्ड फॉर OTR एक्टिव मोबाइल नंबर्स, यहाँ पर ज़रूरत होगी। स्टेप रजिस्ट्रेशन नंबर्स के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। फेस ऑथेंटिकेशंस यूजिंग द जनरेट रेफरेंस OTR और आधार चाहिए। तो यू आई एग्री, जब सब चीज़ों के लिए आप एग्री हैं तो यहाँ पर आप टिक करिए और आगे की तरफ चीज़ों को आप बढ़िए। जैसे नेक्स्ट हमने जैसे किया, आप बढ़ने के बाद ये आपके लिए यहाँ पर हमने कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर अब मोबाइल नंबर फिलअप करना है और OTP प्राप्त करनी है। तो अब यहाँ पर हम वो मोबाइल नंबर भरेंगे। हमने मोबाइल नंबर भरा और ये OTP हमारे मोबाइल नंबर पर आ चुकी है, जो कि 253287 है। उसे हम यहाँ पर भरेंगे। देखिए हमने OTP भर दी और इसका कैप्चा नीचे की तरफ भर दिया। अब इसको हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई, यहाँ से आपको वेरीफाई कर देना है। सारी डिटेल आपने देख ली। देखिए इस तरीके से वेरीफाई हो जाता है। यहाँ पर वेरीफाई होने के बाद देखिए आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर क्या हो गया, रजिस्टर्ड हो गया मोबाइल नंबर। अब यहाँ पर क्या करना, आई हैव आधार नॉट रजिस्टर्ड, असाइंड एंड पेरेंट लीगल गार्जियन आधार नंबर। तो यहाँ पर जो पेरेंट्स का है, कौन सा ऑप्शन चुनना चाहते हैं आप, उसमें से कोई भी एक आधार नंबर आपका जो खुद का है तो वो आपको टिक करना है यहाँ पर। अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है आपने स्लिप आपके पास होगी, जो आधार आप बनवा रहे होंगे वो होगा, या फिर आपके पास जो है पेरेंट्स का या लीगल गार्जियन का आधार नंबर है तो उसे आप टिक कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे मान लीजिए इसको टिक करना है तो यहाँ से भी आप OTR के लिए, अब किसका है पूछेगा, फादर का है, मदर का है, और उसका आप भरने के बाद यहाँ पर आपको कैप्चा मिलेगी। तो यहाँ पर आप क्या करना है, एक एक चीज़ को हम यहाँ पर फिलअप करेंगे। तो देखिए जैसे हम फिलअप करते हैं, देखिए फिर से OTP भेजेगा। आप उस OTP को क्या करना है, यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। यहाँ सेकंड्स चल रहे हैं, OTP आप फिलअप, देखिए OTP आ चुका है 9927 और ये आपका 23। इस प्रकार आप धीरे धीरे करके आप कंप्लीट कर सकते हैं फॉर्म को और OTP के साथ आप आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे और चारों स्टेप आपको फाइनल कर लेने हैं। तो मिलते हैं इस तरह अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।